पिछले एपिसोड में हमने देखा है कैसे जियन ग्रैंडपा की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर मिल्टन ऑक्शन हाउस के किंग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब वो बड़े लोग वहाँ से पार्टी से चले जाते हैं और वो बच्चों को वहाँ पे रुकने का कह देते हैं। अब यही पार्टी चल ही रही होती है कि वहाँ पे एक आदमी घोड़े पे आता है। असल में वो जियन को मारना चाहता था। वो महल के अंदर आता है और फिर जियन पर अटैक करने की कोशिश करता है। दरअसल में वो गुजी है जो कि 3 साल पहले ट्रेनिंग के लिए कहीं और चला गया था और वो जाफ़ी को बहुत पसंद करता था और वो कहता था कि अगर कोई जाफ़ी के पास आया तो वो मारा जाएगा। मिस्टर ली ने सबको खबर बता दी थी कि जाफ़ी और जीन का आपस में एक चक्कर चल रहा है। इस वजह से वो खबर अब भूमि तक भी पहुंच चुकी थी। भूमि अब बहुत गुस्से में था और वो अब जियन को मारना चाहता था। वो दोनों आपस में लड़ते हैं और जियन भी वहाँ पर आगे लड़ाई करता है। मिस्टर ली और राजकुमारी इस तमाम सूरत हाल का बहुत अच्छे से मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जियन को भी लड़ना आता है। अब जियन और दोनों आपस में अटैक करते हैं, लेकिन जियन नहीं हारता। अब वो वूजिन अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और सारी एनर्जी यूज़ करने लग जाता है। वूजिन अपनी पूरी एनर्जी के साथ जियन पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर नियन ब्रांड भी पहुँच जाती है। नियन ब्रांड उसे रोकने की कोशिश करती है और अपनी फुल पावर के साथ वूजिन को रोक लेती है और वूजिन को कहती है कि तुम अब इससे माफ़ी मांगो, लेकिन वो उससे माफ़ी नहीं मांगता। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, लेकिन वूजिन कहता है कि अगर अब तुम दोबारा याफ़ी के पास आए तो तुम मारे जाओगे। इस बात को जियन इग्नोर कर देता है और कहता है कि अगर तुम जब भी आओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब वो ग्रैंडपा आते हैं। वूजिन ग्रैंडपा के सामने झुक जाता है क्योंकि वो भी मू फैमिली से है और मू फैमिली यूल एंड सेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए उसे मजबूरन जियन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसके बाद किंग और ग्रैंडपा उनकी तारीफ़ करते हैं। किंग कहते हैं कि अगर अब तुम्हें कोई भी मेडिसिन चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम्हें वो कल्टीवेशन मीडिया सब कुछ मिल जाएगा। अब किंग और ग्रैंडपा दोनों चाहते थे कि वो जिन को अपनी तरफ करें क्योंकि जिन के पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं और वो चाहते थे कि वो उसे अपना दोस्त बना लें। अब हमें दूसरी तरफ आइस एम्पर और उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी आइस एम्पर को चेज़ कर रहा होता है। असल में वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। वो काफ़ी देर तक आइस एम्पर को चेज़ करता रहता है। इस दौरान वो आपस में फ़ाइट भी करते हैं और उनकी फ़ाइट बहुत बड़े लेवल तक होती है। वो आपस में एक दूसरे पर अपनी फुल एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे को मार सकें। अब आइस एम्पर उनकी फ़ाइट चल रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जियन और जाफ़ी आपस में बात कर रहे होते हैं। दरअसल जाफ़ी जियन से माफ़ी मांगती है कि वूमेन की वजह से वो आज की प्रॉब्लम उसको सहनी पड़ी, जिस पर जिन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हमें ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट करता है और उसे पूरी तरह सेहत याब कर देता है। उसके बाद ग्रैंडपा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं और वादे के मुताबिक अब जियन को ग्रैंडपा सोल रिस्टोर करने की जो मेडिसिन है वो जियन के हवाले कर देते हैं। अब ग्रैंडपा वो मेडिसिन उसको दे देते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा यूल एंड सेट के कुछ सीक्रेट्स जियन से शेयर करने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आसपास की मशीनरीज और बाकी अल्केमिस्ट ने यूल एंड सेट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। असल में वो चाहते थे कि ग्रैंडपा मर जाएं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे ताकि वो यूल एंड सेट पर कब्ज़ा कर सकें। इसलिए उन्होंने आज की दावत रखी थी ताकि वो सब लोगों को बता सकें कि यूल एंड सेट में ग्रैंडपा भी ज़िंदा है और यूल एंड सेट को कब्ज़ा कोई भी नहीं कर सकता। ये सीक्रेट उन्होंने सिर्फ जियन से शेयर किया। अब वो जियन से कहते हैं कि अब तो हमने सीक्रेट्स भी शेयर कर लिए हैं तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। इस पर जियन कहते हैं कि मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे याफ़ी मिलती है। याफ़ी उससे बहकी बहकी सी बातें करने लग जाती है। जियन को कुछ समझ नहीं आता कि याफ़ी मेरे साथ क्या बात कर रही है। दरअसल में वो कुछ उल्टी पुल्टी बातें उसे करने लग जाती है। असल में याफ़ी को भी जियन से मोहब्बत होने लग जाती है और वो उसका वहाँ पे इज़हार करने लग जाती है, लेकिन जियन के पास इन सब चीज़ों का कोई वक्त नहीं होता और वो वहाँ से चलने लगता है। अब वो जियन को बाय करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब वो देखता है कि आसमान पे आइस एम्पर और उस आदमी की लड़ाई होती है। असल में वो लड़ाई पूरे यूल एंड सेट को दिखाई दे रही होती है। वो सब लोग घबरा जाते हैं और लड़ाई को देखने लग जाते हैं। जियन को जैसे ही पता चलता है तो वो आइस एम्पर की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर वूजन भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वो अपने पर्पल विंग्स का यूज़ करके आइस एम्पर के पास चला जाता है। सब लोग देखते हैं कि इसके पास तो वो पावर्स हैं जो इसने हमें बताई नहीं कि इसके पास पर्पल विंग्स भी हैं। इसके बाद जियन वहाँ से चला जाता है और किंग और ग्रैंडपा भी अपने विंग्स यूज़ करके उनके पीछे चले जाते हैं।
अब जियन वहाँ पे जाके आइस एम्पर की हेल्प करने लग जाता है। ग्रैंडपा और किंग भी उसके पीछे ही जा रहे होते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। जियन वहाँ पे आइस एम्पर के पास पहुँच जाता है। वो दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। आइस एम्पर और वो आदमी अपनी पूरी एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे पर अटैक कर सकें और एक दूसरे को मार सकें। अब आइस एम्पर और उन दोनों की फ़ाइट चल ही रही थी कि वहाँ पे किंग और ग्रैंडपा भी आए थे। किंग बताते हैं कि ये मिल्टन ऑक्शन हाउस के ही आदमी हैं और ये काफ़ी देर पहले गुम हो गए थे, लेकिन जीन इनको ढूंढ के लाया था और ये मिल्टन ऑक्शन हाउस के एक ख़ास आदमी हैं। सबको लगता है कि आइस एम्पर मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा होता है और उन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही होती है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम जी योंग है वो अपने फायर बॉल्स को यूज़ करता है। जी योंग अपने फायर बॉल्स को यूज़ करके आइस एम्पर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आइस एम्पर कहता है कि मेरे पास अभी फुल स्ट्रेंथ नहीं है ताकि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं, इसलिए जब मेरे पास अपनी फुल स्ट्रेंथ आ जाएंगी तब मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। फिर वो जी जोंग हंसने लग जाता है, जिस पर आइस एम्पर भी बड़ा सरप्राइज़ होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि वो मेरा पुराना दोस्त है। असल में उनको मिले हुए आपस में कई साल हो चुके थे, इस वजह से वो अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था।